हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th NIOS पेंटिंग, जिसका कोड आप देख सकते हैं 225 है। तो इसके चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप बिफोर द एग्जाम इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। अगर हम बात करें इससे प्रीवियस चैप्टर्स की, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। एंड इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सो चैप्टर का जो नेम है वो है 13वीं शती AD से 18वीं शती AD तक का इतिहास तथा मूल्यांकन, कला का इतिहास। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो कला का इतिहास रहा, जो मूल्यांकन रहा, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोज आप तक ईजिली पहुँचती रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है 12वीं शती के बाद कला के विकास का विवरण दीजिए। ठीक है, कब के बाद? 12वीं शती के बाद। किसका विवरण आपको देना है? कला का क्या विकास रहा, किसना उसने प्रोग्रेस किया, वो आपको बताना है। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर है 12वीं शती के बाद पांडुलिपियां काफी संख्या में तैयार हुई। अब देखो, पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? आजकल क्या है, आजकल प्रिंटिंग मशीन होती है। हमें कुछ भी निकलवाना हो, प्रिंट कराना हो, तो हमें हाथ से लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हम हर एक चीज़ का प्रिंट आउट ईजिली निकलवा सकते हैं। बट पहले टाइम में क्या होता था कि प्रिंटिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो उस टाइम पर हर एक चीज़ को, ज़्यादातर चीज़ों को हाथों से लिखा जाता था। तो हस्तलिखित जितना भी मतलब कंटेंट होता था उसको पांडुलिपियाँ कहा जाता था। तो देखो, 12वीं शती के बाद पांडुलिपियाँ काफ़ी संख्या में तैयार हुई, जिससे भारतीय कला क्या हुई? समृद्ध हुई, मतलब इसका विकास हुआ। ये पांडुलिपियाँ विभिन्न भारतीय धर्म तथा संप्रदायों से संबंधित थी। मतलब जितनी भी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ थी वो बहुत सारे अलग अलग धर्मों से, बहुत सारे अलग अलग संप्रदायों से रिलेट करती थी। ठीक है, इन धर्मों और संप्रदायों में मुख्य रूप से हिंदू, जैन तथा बौद्ध ये धर्म शामिल थे। कौन कौन से धर्म शामिल थे? हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म। इन सचित्र पांडुलिपियों पाल वंश के शासकों के संरक्षण में ये तैयार हुई। मतलब ये जो पांडुलिपियां थी इनमें चित्र भी थे, चित्र के सहित ये पांडुलिपियां थी। तो ये किसके संरक्षण में जो है तैयार हुई? ये हुई पाल वंश के जो शासक थे उनके संरक्षण में, जिसमें पाल शैली विशिष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरी ओर जैन धार्मिक पांडुलिपियां बिहार में लिखी गई। जैन धार्मिक पांडुलिपियां कहाँ पर लिखी गई? बिहार में लिखी गई, ये आपको याद रखना है। और चित्रों द्वारा इनको सजाया गया। ये पांडुलिपियां पामपत्रों पर लिखी गई, जिनमें सुंदर लेख के बीच में चित्रों के लिए जगह छोड़ी गई थी, स्थान छोड़ा गया था। ठीक है, यानी जब इन पांडुलिपियों को तैयार किया गया तो इनको पामपत्रों पर लिखा गया और इनमें सुंदर लेख के बीच में, मतलब जहाँ जहाँ सुंदर लिखाई होती थी उसके बीच में चित्रों के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। भारत के कुछ भागों में मंदिर वास्तुकला को भी इसी काल में बढ़ावा मिला। मतलब भारत के कुछ हिस्सों में जो मंदिर वास्तुकला थी वो भी इसी टाइम पर प्रोग्रेस में आई, उसका विकास भी इसी दौरान हुआ। माउंट आबू के दिलवाड़ा में संगमरमर के जो मंदिर हैं, समूह तथा बंगाल और उड़ीसा में पक्की मिट्टी मतलब टेरिकोटा। टेरिकोटा क्या होता है? मिट्टी का ही एक प्रकार होता है। तो इसके बने जो मंदिर थे वो बहुत ही सुंदर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। माउंट आबू के दिलवाड़ा में संगमरमर के मंदिर, और इसके अलावा बंगाल और उड़ीसा में पक्की मिट्टी यानी टेरिकोटा के जो मंदिर हैं वो बहुत ही खूबसूरत माने जाते हैं। सो दैट्स इट द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अभी अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देना। एंड फॉर PDF टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता है, अगर आप पहले ही जुड़े हुए हैं, कि टेलीग्राम पर ना केवल आपको इस सब्जेक्ट की, आपके जितने भी ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स हैं सभी के PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको जरूर चेक कर लेना। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही छोटा सा एंड बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। सो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो व्हाट इज टेरिकोटा? टेरिकोटा क्या है ये आपको बताना है। देखो, टेरिकोटा एक प्रकार की पक्की मिट्टी है। एक प्रकार की क्या है? पक्की मिट्टी। आपने सुना होगा काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसी तरीके से टेरिकोटा एक तरीके की पक्की मिट्टी है। पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर नामक एक छोटा सा शहर है, यानी कस्बा है। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। तो एक छोटा सा
शहरी कस्बा है जिसका नाम है विष्णुपुर। तो किसी समय में ये बांकुरा जिले के शासकों की राजधानी थी, अब नहीं, मतलब पुराने समय में बांकुरा के जो जिले के जो शासक थे ये उनकी कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ छोटे छोटे कई सारे मंदिर हैं जिनको पक्की मिट्टी यानी टेरिकोटा की टाइल्स से सजाया गया है। छोटे छोटे मंदिर हैं जिनको टेरिकोटा की टाइल्स से सजाया गया है। ये जो टेरिकोटा है इस कला का 18वीं तथा 19वीं सदी ईस्वी की विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक घरानों को प्रतिबिंबित ये कला करती है। तो इस तरीके से टेरिकोटा के बारे में हमने एक छोटा सा ही क्वेश्चन देख लिया है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं ताकि आप इजीली जो है कर पाएँ इसको भी। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन जो कि अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन है, भारत में किसी प्रचलित शैली के लघु चित्रों पर आपको संक्षिप्त अनुच्छेद लिखना है। देखो संक्षिप्त तो समझ लो, छोटा सा अनुच्छेद लिखना है। अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसी हिसाब से आप वर्ड लिमिट रखिएगा, छोटा सा लिखना। अगर 2 नंबर का आता है तो थोड़ा सा वर्ड लिमिट को और बढ़ा देना। तो भारत में किसी प्रचलित यानी किसी फेमस शैली के लघु चित्रों पर आपको अनुच्छेद लिखना है। इसका आंसर है, देखो कांगड़ा घाटी के निकट गुलेर नामक छोटा सा राज्य था। कहाँ पर था ये गुलेर नामक राज्य? कांगड़ा घाटी के पास में था। ये राज्य पहाड़ी शैली के चित्रों के लिए बहुत फेमस था। 1450 ईस्वी से कब तक? 1780 ईस्वी के दौरान यह शैली विभिन्न राजाओं के संरक्षण में काफी पल्लवित और समृद्ध हुई। ठीक है, यानी 1450 से 1780 इस ईस्वी के दौरान ये जो शैली थी वो बहुत सारे राजाओं के संरक्षण में, यानी राजाओं ने अपना इसको संरक्षण प्रदान किया, उन्होंने इसको समृद्ध बनाया इस शैली को। तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा प्रोग्रेस होती चली गई। गुलेर लघु चित्रकला विकास के विभिन्न चरणों को पार करती हुई कैसे हुई? पल्लवित हुई, मतलब इसका विकास हुआ, ये प्रोग्रेस हुई। इस पर लोक कला तथा मुगलों की लघु चित्र शैली का भी प्रभाव पड़ा। 18वीं शताब्दी ईस्वी में गुलेर चित्रकला अपनी परिपक्व अवस्था तक पहुंच चुकी थी। कब तक? देखो 18वीं शताब्दी तक। ये सारे टाइम पीरियड को क्रॉस करके जो गुलेर लघु चित्रकला थी वो अपनी एक परिपक्व अवस्था तक, मतलब पूरे मैच्योर अवस्था तक ये पहुंच चुकी थी। कुछ विद्वानों के मत के हिसाब से पहाड़ी शैली का मूल कहाँ था? गुलेर में था। मतलब पहाड़ी शैली जहाँ से पल्लवित हुई, पहाड़ी शैली का जहाँ से उदय हुआ वो कहाँ से हुआ? कुछ विद्वानों के हिसाब से वो हुआ था गुलेर से। ठीक है, जिसने कई अन्य पहाड़ी शैली जैसे कि कांगड़ा है ना, इनको भी प्रभावित किया। गुलेर चित्रों की प्रमाणिक विशेषता पौराणिक कृषि तथा राधा की प्रेम कथा है। गुलेर चित्रों की प्रमाणिक विशेषता क्या है? इनकी सबसे मेन विशेषता ये है कि पौराणिक कृषि से रिलेट करती है ये, और इसके अलावा राधा की प्रेम कथा से। ये प्रेम कथा आज तक दिव्य प्रेम के जीवंत प्रतीक के रूप में मानी जाती है और इन कहानियों को शाही शैली तथा राजसभा के दृश्यों में सजाया गया है। श्रृंगार विशिष्ट राजपूत चित्रकला का एक अच्छा एग्जाम्पल है। सो ये है हमारा किसी एक प्रचलित शैली के लघु चित्रों पर हमने नोट लिखा है, और ये जो है वो आप देख सकते हैं किस शैली के बारे में हमने बात की है, गुलेर लघु चित्रकला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो हम अभी देखने वाले हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर देना। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कहीं कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो भी आप हमें बता सकते हैं। नाउ लेट्स सी दी फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। 1 मिनट हम देख लेते हैं जल्दी से। फोर्थ नहीं, हमारा 5th क्वेश्चन आने वाला है अभी। तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, एडिट कर देना यहाँ से। ये है हम लोगों का 4th क्वेश्चन जो कि है जैन लघु चित्रों की क्या विशेषताएं हैं। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं आपको बतानी है। आंसर है, संपूर्ण भारत में 7वीं शती से प्रारंभ होकर 10वीं तथा 15वीं शती तक जैन लघु चित्रों का विकास हुआ। कब से कब तक? पूरे भारत के अंदर 7वीं शती से प्रारंभ होकर 10वीं शती तथा 15वीं शती तक जैन लघु चित्रों का विकास हुआ। जैन धर्म ग्रंथ जैसे कि कालकाचार्य तथा कल्पसूत्र को, किसको? कालकाचार्य तथा कल्पसूत्र को पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तथा अन्य तीर्थंकर के चित्रों से सजाया गया और संवारा गया। अधिकांश है क्या हुआ कि जैन लघु चित्र 10वीं शताब्दी में बने और इन चित्रों के मुख्य केंद्र कहाँ पर थे? पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान में थे। ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं यहाँ से। अब ये जो पांडुलिपियां थी, पांडुलिपियां मैंने आपको बता दिया है जो हाथ से लिखी हुई थी। ये पांडुलिपियां प्रमुख रूप से पाम पत्रों पर लिखी गई हैं। किस पर लिखी गई हैं? पाम पत्रों पर लिखी गई हैं। इसलिए चित्र भी उन्हीं पांडुलिपियों के साथ ही बनाए गए हैं। चित्रों प्रयुक्त रंग आसपास में उपलब्ध रंगों से बनाए जाते थे। लाल तथा पीले रंगों का प्रयोग इनमें विशेष तौर पर, कौन से रंगों का? लाल और पीले रंगों का उपयोग इनमें विशेष रूप से किया गया है।
इन रंगों के साथ साथ स्वर्णिम तथा रजत रंगों का भी प्रयोग किया जाता है और इन चित्रों में मानवीय आकृतियां कुछ विशेषताओं को दर्शाती हैं। मतलब ये जो चित्र हैं इनमें जो मानव की आकृतियां हैं कुछ पर्टिकुलर जो है किसको दर्शाती हैं, कुछ विशेषताओं को दर्शाती हैं। इन व्यक्तियों के चेहरे रूपरेखा के रूप में है, मतलब जो इनके फेसेस हैं वो रूपरेखा के रूप में है, उस कंडीशन में है जिनमें उनकी आंखों का सामने का दृश्य दिखाई देता है। इसी वजह से उनकी एक आंख चेहरे की रूपरेखा से दूर बाहर की ओर दिखाई देती है। मतलब एक आंख क्या होता है, चेहरे से दूर थोड़ा सा बाहर की ओर दिखाई देती है जब हम चित्र को ध्यान से देखते हैं। तो आकृति के मुख्य भाग में भी अग्र भाग की ओर ही होते हैं और स्त्री जो आकृतियां हैं यानी जो लेडीज की आकृतियां हैं उन्होंने बहुत सारे गहने, जवाहरात, ये सारी चीजें पहन रखी है। इन चित्रों में रेखाओं का विशेष महत्व दिया गया है। तो ये है जैन लघु चित्रों की विशेषताएं, जो कि हमारा 4th क्वेश्चन था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विष्णुपुर के मंदिर का वर्णन आपको करना है। कहाँ का करना है, विष्णुपुर का जो मंदिर है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो रासलीला कृति विष्णुपुर, पश्चिमी बंगाल में विष्णुपुर नामक एक छोटा सा शहर यानी कस्बा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये विष्णुपुर कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में छोटा सा कस्बा है ये। किसी समय में यह बांकुरा जिले के शासकों की राजधानी थी, मतलब किसी टाइम में। चलिए देख लेते हैं। और ये छोटे छोटे कई मंदिर हैं यहाँ पर जिनको पक्की मिट्टी यानी टेरिकोटा की टाइल से सजाया गया है और ज़्यादातर मंदिर या तो शिव जी को या फिर विष्णु जी को डेडिकेटेड हैं। इन पर पक्की मिट्टी की टाइल्स उभरी हुई विषय वस्तु को विभिन्न धार्मिक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करती है। इससे पता चलता है कि विभिन्न प्रथाओं के और विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के बारे में पता चलता है। रासलीला, इसमें क्या है, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को उनके साथ ही गोपी तथा गोपियों के साथ सानिध्य रूप में दर्शाया गया है। रासलीला आपको पता है श्री कृष्ण और राधा को। इस सुंदर फलक का एक चौकोर स्थान पर 3 गोलों को केंद्रित कर संयोजन की गई है और इन 3 गोलों में से बीच के गोले में एक गोपी के साथ राधा कृष्ण की, 3 गोलों में से एक गोलों में, ठीक है, एक गोपी के साथ राधा कृष्ण की आकृतियां दिखाई गई हैं और जो शेष 2 गोले हैं उनमें कुछ आकृतियां एक दूसरे के हाथ पकड़े दिखाई देती हैं। चौकोर के चारों कोनों के मानव, पशुओं तथा चिड़ियों की आकृतियों में सजाया गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको ले लेना, ईजिली तरीके से वहाँ से आपको मिल जाएगी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी शेयर कर देना। बाकी PSC पाई स्टडी सर्कल हमारा ऐप है जिस पर आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ढेर सारा स्टडी मटेरियल और इसके अलावा कई सारे कोर्सेज हमने वहाँ पर लॉन्च किए हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो डेमो वीडियो देखकर आप किसी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपके पास इंग्लिश है तो उसके लिए मेरे दूसरे चैनल को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, जहाँ से ईजिली आप NIS की इंग्लिश को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस टाइम के अंदर पूरा कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।